बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ अवतार की तशरीह। हज़रात अब इस स्थान पर अवतार शब्द की व्याख्या अनिवार्य है। आइए अब उसकी तशरीह विस्तार से करते हैं। बगौर समाअत फरमाइए। अवतार शब्द का अर्थ हिंदू समुदायों में ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना लिया जाता है, यानी ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, जो बिल्कुल सत्य नहीं। यह अक्ल और नक्ल दोनों के खिलाफ है, बल्कि अवतार शब्द का अर्थ है जिनका अवतरण हुआ हो या होने वाला हो। लिहाजा ईश्वर के अवतार का मतलब यह हुआ कि मानव को सत्य मार्ग पर गामजन करने के लिए ईश्वर का संदेश लेकर पृथ्वी पर उतरने वाला या नाजिल होने वाला हजरात गिरामी ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसके स्वयं उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जिससे स्पष्ट है कि ईश्वर का अवतार से मुराद ईश्वर का भेजा हुआ संदेशता या पैगंबर है। इस समय अवतार का जो माना प्रचलित है कि परमेश्वर या भगवान किसी के रूप में आ जाता है, यह धारणा बिल्कुल गलत है, बल्कि अवतार का मतलब और अवतरित होने के हैं, अर्थात नाजिल होने यानी भेजा जाने के हैं। ईश्वर स्वयं अवतरण ग्रहण नहीं करता, बल्कि मनुष्य ही में से किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजता है। अगर हम कहें कि यह राम का नौकर है, तो उसका माना यह बिल्कुल नहीं हुआ कि राम ही नौकर बनकर आ गया है, बल्कि उसका माना यह हुआ कि राम के जरिया भेजा हुआ नौकर। उसी तरह ईश्वर का अवतार का माना हुआ ईश्वर के जरिया भेजा हुआ वो अजीम शख्स जो ईश्वर का संदेश लेकर जमीन पर उतरे, नाजिल हो। प्रिय सज्जनों, वेद संहिता में संदेशवाहक के लिए ईशदूत, देवदूत या अग्निदूत शब्द का प्रयोग हुआ है। परमेश्वर चूँकि सर्वव्यापी और असीमित है, इसीलिए किसी निश्चित स्थान में उसका रूप धारण के आना, ये कथन उसके असीमित को सीमित बना देता है। परमेश्वर देश काल से परे है, इसलिए वो मनुष्यों ही में किसी को चुनता है और उसे इल्म गैब यानी परोक्ष ज्ञान पर दान करता है, जिससे वह संपूर्ण मनुष्य को परमेश्वर का भक्त बनाता है और कहता है कि मैं परमेश्वर का संदेशता यानी पैगंबर हूँ। प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की ओर से इस ज्ञान लाने वाले को संस्कृत भाषा में अवतार कहा जाता है, अंग्रेजी जबान में प्रॉफेट, रिफॉर्मर, अरबी जबान में नबी व रसूल, फारसी जबान में पैगंबर और इब्रानी जबान में फारकलीता और पैराक्लेट कहा जाता है।